सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। और इस स्टॉक में बहुत सी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं जिससे ये स्टॉक आने वाले समय में एक रॉकेट बन सकता है। तो कुछ बातें हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कंपनी फंडामेंटल्स कैसे हैं कि जो इन्वेस्ट कर ले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का जो नाम है कोल इंडिया लिमिटेड है। और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 423 रुपए चल रहा है। हालांकि इस कंपनी में आज गिरावट देखने को मिली है 1.65% का। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो 2,60,499 करोड़ की एक बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती है कि कंपनी का काम है कोयला, और कोयले से जुड़ी हुई काम करना, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई बिजली उत्पादन करना, बिजली सप्लाई करना, और कोयला निकालना, कोयला माइनिंग करना, यही सब काम है इस कंपनी का। और स्टॉक का पी देखा जाए तो 8.37 है। करंट प्राइस 423 रुपए का है। बुक वैल्यू 171 रुपए का, वो भी अच्छी बात है। और हाई की बात करें तो 442 रुपए हाई लगाया है अभी तक। और लो जो है 349 रुपए का। डिविडेंड आपको देती है 6.22% का। और कंपनी जो फेमस है डिविडेंड देने के लिए, ये कंपनी सबसे ज्यादा आपको डिविडेंड देती है। अगर आप लिस्ट निकालिएगा कि सबसे ज्यादा देने वाली डिविडेंड कंपनी कौन सी है, तो उसमें कोल इंडिया भी आपको मिलेगा। फेस वैल्यू देखा जाए तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए का है। अब प्लेस कोई भी शेयर का प्लेस है ही नहीं। पीटोसिस स्कोर 4 का है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है कंपनी का 27.7% का रहा है। और सेल ग्रोथ 9.33% का रहा है। तो ओवरऑल ठीक रहा है, प्रॉफिट भी सही रहा और सेल भी अच्छा रहा है। और आरओई कंपनी का देखा जाए 38.9% का, वो शानदार है। एंड आरओसी 48% का। तो ओवरऑल समझिए यहाँ जो आंकड़े दिए गए वो शानदार है और बहुत अच्छे आंकड़े हैं। समझ सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 38.9% का, वो बहुत अच्छा है। आरओसीई 48% का, वो शानदार है। इतना ओवरऑल समझिए कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन इस कंपनी में अगर देखा जाए क्वार्टर का रिजल्ट जो है, अभी तक क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन खबर क्या आया इस कंपनी में, तो खबर यहाँ पर ये आया, कंपनी जो है कोल इंडिया अपने यहाँ पे देख सकते हैं शेयर्स बेची है 23 रुपये के हिसाब से 10% का। ठीक है। तो और एक और रिलीज आई है कि यहाँ पर इस कंपनी के हिसाब से कि मतलब ये जो कंपनी है अपने 15% हिस्सेदारी बेचेगी, वो भी बीसीसीएल को, वो भी आने वाले 6 महीनों में। इससे क्या होगा कि बीसीसीएल इन पैसों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है और प्लस अपने कर्जों को भी चुका सकती है। जो इस कंपनी का कर्ज कितना है, 13,786 करोड़ कंपनी के पास कर्ज है। ठीक है। तो इन पैसों से यहाँ पर कोल इंडिया आराम से अपने कर्ज को चुका सकती है आने वाले समय में। और इस कंपनी को सरकार द्वारा और पावर सेक्टर से पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। और कंपनी का अगर हम लोग बैलेंस शीट की अच्छे से ध्यान से देखें तो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी के पास कितना है, 2,65,618 करोड़ की है। तो ओवरऑल समझ लीजिए कंपनी के पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारी संपत्ति है, जो कंपनी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी आगे यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। तो न्यूज यहाँ पर यही आई, कंपनी अपने बीसीसीएल को 15% हिस्सेदारी बेचेगी, वो आने वाले 6 महीनों में। इससे कंपनी को फायदा भी मिलेगा। अगर कंपनी के यहाँ पे हिस्सेदारी की बात करें तो प्रमोटर्स पास हिस्सेदारी कितना है, 63.13% का। एंड एफआई के पास कितना है, 8.22% का। एंड डीआई के पास 22.53% का है। एंड गवर्नमेंट पास 0.13% का। तो ओवरऑल समझिए प्रमोटर्स, एफआई, डीआई, गवर्नमेंट सभी को भरोसा है कि यहाँ पर ये जो कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे काम करके दिखाएगी। इसलिए हो सकता है ये कंपनी आगे आने वाले समय में ये रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अगर ये स्टॉक आपके पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, चिंता के विषय की बात नहीं है। अगर कंपनी टेक्निकली देखें तो यहाँ पर कैंडल्स कुछ बनते ही नहीं है। ठीक है। इसलिए बताना यहाँ पे कह नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल समझिए कि ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 430 रुपए में कंपनी ट्रेड कर रही है, अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है। हो सकता है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से इसको क्रॉस कर जाए, इसको जब ये लेवल तोड़ेगा तभी हमें एंट्री लेना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये इसका जो न्यूज आ रहा है इस कंपनी में बहुत से अच्छी न्यूजें आ रही, हो सकती है ये लेवल को जरूर से जरूर तोड़ेगा। लेकिन अभी इसका कोई आगे टारगेट नहीं, कहाँ तक ये जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तब हम लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपके पास पहले से है तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।